नमस्कार। आज का हमारा विषय है संचार कौशल के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि हमें संचार कौशल की आवश्यकता क्यों होती है। एक परिभाषा समझ सकते हैं कि संचार कौशल क्या है। संचार कौशल वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्पष्ट, प्रभावशाली और सही ढंग से विचार, सूचना और भाव व्यक्त करता है। यानी कि वह कौशल या क्षमता जिसके माध्यम से कोई भी सामान्य व्यक्ति स्पष्ट, प्रभावी और सही ढंग से विचार, सूचना या भाव व्यक्त करता है। अब आते हैं कि इसकी हमें आवश्यकता क्यों है या कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है। तो सामाजिक जीवन में दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरों के साथ सही संवाद बनाए रखने के लिए हमें शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षक और छात्र, विद्यार्थियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए, व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यस्थल पर संवाद, प्रबंधन और टीम वर्क के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए जैसे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। उदाहरण हैं छात्र और शिक्षक का संवाद, व्यावसायिक मीटिंग यानी बिजनेस मीटिंग, समाचार रिपोर्टिंग। अब अगले बिंदु पर आते हैं, वह है संचार कौशल का महत्व। तो महत्व है संबंध सुधारना, यानी कि परिवार, मित्र और सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए इसका महत्व है। सूचना का प्रभावशाली आदान प्रदान करना, विचार और संदेश स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए। समस्या समाधान, संवाद से गलत फहमी दूर करना और समाधान निकालना, इसके लिए भी इसका महत्व है। व्यक्तित्व और कैरियर विकास के लिए प्रभावशाली संचार से पेशेवर यानी प्रोफेशनल सफलता हासिल की जा सकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, यानी कि समाज और संस्कृति की समझ विकसित होती है। उदाहरण के लिए किसी परियोजना यानी प्रोजेक्ट पर टीम मीटिंग में स्पष्ट संवाद संचार कौशल से ही आता है। नंबर 2 उदाहरण है सार्वजनिक भाषण या प्रस्तुति में संदेश का प्रभाव, यानी कि जो पब्लिक स्पीचेज होती हैं, भाषण होते हैं नेताओं के, तो वो संचार कौशल के माध्यम से ही अपना संदेश दे पाते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं, संचार के विभिन्न अवयव क्या हैं, यानी इसके घटक क्या हैं। तो मुख्य अवयव हैं स्रोत या प्रेषक, सेंडर यानी जो संदेश भेजता है। उदाहरण है इसके शिक्षक, पत्रकार, वक्ता, ये संदेश भेजने वाले की भूमिका में होते हैं। दूसरा अवयव है माध्यम, मैसेज यानी मैसेज, संदेश, वह सूचना या विचार जो प्रेषक यानी सेंडर साझा करता है। तो इसमें क्या होंगे, भाषण, समाचार, ईमेल। अब जो संदेश है वो किस प्रकार जाएगा, यानी कि माध्यम या चैनल। संदेश पहुंचाने का तरीका माध्यम है और इसमें वाचिक यानी बोलकर, लिखित कर यानी लिखकर, डिजिटल या डिजिटल मीडिया से। अब अगर कोई सेंडर है तो उसका रिसीवर भी होगा, यानी प्राप्त करने वाला। तो प्राप्तकर्ता, संदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति या समूह प्राप्तकर्ता होगा। इसमें जैसे उदाहरण था, सेंडर थे शिक्षक तो छात्र उनके रिसीवर हैं, पत्रकार हैं तो दर्शक उसके रिसीवर हैं, वक्ता है तो पाठक या जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो उसके रिसीवर हैं। अब आता है अगला बिंदु, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। तो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, यानी सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, रिसीवर ने प्राप्त किया, उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है। प्रतिक्रिया क्या मतलब होता है, सवाल, टिप्पणियाँ या प्रतिक्रिया। अब एक और बिंदु आता है जिसे कहते हैं शोर, यानी कि बाधा, वह तत्व जो संदेश को प्रभावित या बाधित करता है। जैसे कोई तकनीकी समझ है, समझ में गलती है, मिस इंटरप्रिटेशन है, ये एक बाधा का रूप होते हैं। अब अभ्यास के तरीके क्या हैं, स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें, सही टोन, गति और हाव भाव रखें, विभिन्न माध्यमों लिखित, मौखिक, डिजिटल पर अभ्यास करें,
समूह चर्चा और संवाद अभ्यास, यानी प्रैक्टिस करें, समूह के बीच बातचीत करें और प्रतिक्रिया से सुधार करना, यानी फीडबैक हम उपलब्ध कराएं। अगले बिंदु पर आते हैं, संचार और संप्रेषण। संचार और संप्रेषण यानी कि इसमें क्या है कि संप्रेषण मीन्स ट्रांसमिशन, एक चीज़ को दूसरी जगह भेजना, संदेश का स्रोत से प्राप्तकर्ता तक पहुंचना, केवल संदेश भेजना बिना प्रतिक्रिया या प्रभाव की जांच के। अब संचार क्या है? संदेश का आदान प्रदान और इसमें प्रतिक्रिया शामिल है। विचार, भावना और जानकारी का प्रभावी आदान प्रदान संचार है। अब संचार और संप्रेषण में कुछ अंतर हैं। तो पहला ही बिंदु है परिभाषा, यानी संदेश का प्रेषण, और संचार में संदेश का आदान प्रदान और प्रतिक्रिया, यानी प्रतिक्रिया भी शामिल है संचार में। प्रतिक्रिया संप्रेषण में आवश्यक नहीं पर संचार में आवश्यक होती है। उद्देश्य जानकारी पहुंचाना, वहाँ भी उद्देश्य समझ, जागरूकता और प्रभाव पैदा करना है। उदाहरण है ईमेल भेजना, और वहाँ है उदाहरण ईमेल का जवाब, चर्चा और समाधान। अब बात करते हैं संचार कौशल के अभ्यास के तरीके। मौखिक संचार का अभ्यास कैसे करें? भाषण, संवाद और परिस्थितियों का अभ्यास, इसमें टोन, अपनी गति और स्पष्टता पर ध्यान दें। लिखित संचार का अभ्यास करें, लेख, रिपोर्ट, ईमेल और नोट लिखें, संक्षिप्त, स्पष्ट और व्यवस्थित जानकारी दें। अमौखिक संचार अभ्यास में हाव भाव, चेहरे के भाव और इशारों के माध्यम से संदेश दें, समूह चर्चा और रोल प्ले करें। तो ये हमारा अमौखिक संचार अभ्यास होता है। एक और अगला बिंदु है सुनने की क्षमता, यानी लिसनिंग स्किल्स। अगर हम सुनेंगे नहीं तो संदेश को समझेंगे कैसे, इसलिए सक्रिय सुनना और समझना। प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी हासिल करना। अब अगला बिंदु आता है प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक का अभ्यास। फीडबैक, संदेश भेजने के बाद उसकी प्रतिक्रिया लेना और उसमें सुधार करना। अगला बिंदु आता है कि संचार कौशल का सामाजिक महत्व क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में सहयोग और सहमति हो, तो संवाद से विवादों को हल कर सकते हैं, जन जागरूकता और सूचना वितरण कर सकते हैं, जैसे कि सरकारी योजनाओं और सरकारी सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर विकास, व्यक्तिगत निर्माण यानी व्यक्तित्व का जो निर्माण है और करियर की सफलता इसमें आ सकती हैं। उदाहरण है समाचार चैनल पर लाइव बहस हम देखते हैं, सार्वजनिक भाषण आते हैं, जो बिजनेस मीटिंग होती हैं वो हैं, और सोशल मीडिया पर अपनी सूचनाएं साझा करते हैं और प्रतिक्रिया लेते हैं। अब हम अंत की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष में कह सकते हैं कि संचार कौशल व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यह सूचना का आदान प्रदान, संबंध निर्माण, सामाजिक जागरूकता और पेशेवर सफलता सुनिश्चित करता है। संचार के जो अवयव हैं वो हैं स्रोत, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया, और अभ्यास से व्यक्ति स्पष्ट और प्रभावशाली संवाद कर सकता है। संचार और संप्रेषण में अंतर समझकर हम संदेश को अधिक प्रभावी और परिणामकारी बना सकते